श्री कृष्ण कौन है साहब? श्री कृष्ण कौन है? पहली गाली देने पर भी सर काटने की जो शक्ति रखता हो, वो 99 गाली सुनने की सामर्थ्य रखता है, वो मेरा श्री कृष्ण है साहब। सुदर्शन जैसा शस्त्र हाथ में होते हुए भी उसके हाथों में हमेशा मुरली रहती है, वो श्री कृष्ण है साहब। द्वारका जैसा वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जैसा मित्र है तो वो मेरा श्री कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होते हुए भी अगर वो नृत्य करता है तो वो मेरा श्री कृष्ण है साहब। सर्व सामर्थ्य होते हुए भी यदि सारथी बना हुआ है अर्जुन का तो वो मेरा स्वयं श्री कृष्ण है साहब। परमात्मा क्या नहीं कर सकते, श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते, मगर उनके दिल में भक्तों के प्रति भाव है साहब। भक्त जब भगवान के लिए रोता है ना, तो परमात्मा भी भक्त के लिए रोता है साहब। मेरे गोविंद के ऊपर कितनी मुसीबतें आई। एक बात कह दूं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो मगर मुस्कुराना चाहिए। कभी भी मन उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख आता है कभी और कभी दुख आता है। सुख और दुख ये नदी की दो धाराएं हैं, दो किनारे हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। न सदा सुख रहता है और न सदा दुख रहता है साहब, आते जाते रहते हैं। सुख में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। जैसे मेरे गोविंद जन्म से लेकर के इस धराधाम को छोड़ते पर्यंत मेरे गोविंद के चेहरे पर उदासी नहीं आई। जन्म हुआ तो जेल में, माता पिता जेल में, रात ही रात में गोकुल में पहुंचाया गया। 7 दिन के हुए मेरे गोविंद कंस ने पूतना भेज दी, पूतना का वध किया। अरे कितने राक्षस भेजे, तृणावर्त, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, केसी, व्योमासुर, कितने राक्षसों का संहार किया मेरे प्रभु ने। काली नाग का नाथन किया। वृंदावन में 11 साल 56 दिन बिताए। लौट करके मेरे गोविंद अक्रूर के साथ में मथुरा में आए। मथुरा में कंस का वध किया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। इधर में कंस की जो पत्नियां जरासंध की बेटियां थी, जरासंध से जाकर के सारा हाल बता दिया कि कृष्ण ने हमारे पति को मारा है। तो जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई कर दी साहब। और एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की। मेरे गोविंद ने उस राक्षस को हरा दिया। कृष्ण जानते थे कि ये 18वीं बार भी आएगा। मेरे प्रभु ने रात ही रात में योग माया के द्वारा विश्वकर्मा से कह के समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया साहब। और रोते सोते सोते ही मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा दिया गया। वो तो भगवान था, परमात्मा होते हुए भी विशेष परिस्थिति में मथुरा सा नगर भी छोड़ दिया साहब। गुजरात में जाकर के द्वारका में रहने लगे। महाभारत जैसा कितना घमासान युद्ध करा दिया, लेकिन मेरे प्रभु कभी उदास नहीं हुए, सदैव मुस्कुराते रहे। कितने कष्ट आए, कितने दुख आए, और मेरा कृष्ण रोया तो कब रोया? जब वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आया। एक दिन गोपी और ग्वालों की याद आ गई, मैया यशोदा की याद आ गई, तो मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू। क्यों? क्योंकि उन गोपी और ग्वालों ने निस्वार्थ प्रेम किया था। प्रेम ऐसा करो। मेरा कृष्ण वो है
हजारों दास दासियां जिसकी सेवा में रहते हुए भी अगर वो प्रेम करता है तो वृंदावन वाले गोपी और ग्वालों से उनके लिए रोता है, तो वो कौन है? वो मेरा श्री कृष्ण है साहब। मेरा कहने का तात्पर्य है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, दुख कितना भी कड़ा क्यों न हो, मगर सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए साहब। राधे राधे।